हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादां ब्रह्मानंदे योगानंदः। जिस प्रकार से हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, हाथ हस्त पैर पद सबका समावेश हो जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्मानंद में ही सर्व प्रकार के आनंद का समावेश हो ही जाता है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मानंदे योगानंद है। योग में जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो शांत वृत्ति की आनंद की प्राप्ति है, विषय के अभाव की आनंद की प्राप्ति है। लेकिन ब्रह्मानंद वो हमारा स्वरूप है। और इसीलिए ये मंगलाचरण करते हुए कहते हैं ब्रह्मानंद प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन् अशेषतः ऐहि आमुष्मिका अनर्थ व्रातम हित्वा सुखायते। अब देखो, अब हम ब्रह्मानंद के प्रवक्ष्यामि, ब्रह्मानंद के बारे में हम आपको कहेंगे। तो वो ब्रह्मानंद जो है, क्यों आप ब्रह्मानंद के बारे में कहना चाहते हैं? ज्ञाते तस्मिन् अशेषतः। एक बार ये ब्रह्मानंद का ज्ञान हो गया, देखो ये बहुत ये समझने की बात है। ब्रह्मानंदम ज्ञाते, आप देखो सती मानी ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं करना है, ब्रह्मानंद को जानना है। अब अपरम चेत प्राप्तव्य, अगर आपसे अन्य कुछ है, पर है, अन्य है, तो आपको उसको प्राप्त करना पड़ेगा। परंचित ज्ञातव्यम, जो आपसे अन्य नहीं है, जो आपका स्वरूप है, तो उनके लिए आपको क्या करना है? ज्ञातव्यम, आपको ज्ञान प्राप्त करना है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मानंद भी क्या है? कर्म से प्राप्त नहीं होगा। ज्ञाते तस्मिन्, आपको जानना है कि आप स्वयं ब्रह्मानंद स्वरूप है। और वो क्यों जानना है? क्योंकि उनके जानने से ही ऐहिक, इस लोक में या परलोक में जितने भी प्रकार के अनर्थ व्रात है, व्रात माने समूह, जिसने भी दुख के, विक्षेप के, विचलन के जितने भी निमित्त है, सब प्रकार के निमित्त हित्वा,
एक बार जिसको जान लिया तो सर्व प्रकार के दुख की निवृत्ति हो जाती है। निवृत्ति हो जाने के बाद सुखायते, मोक्ष स्वरूप ब्रह्मानंद में ही उनको आनंद की प्राप्ति होती है। सुखायते माने उसी रहेगा। लेकिन ये ब्रह्मानंद आप जो बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मानंद को जानने से दुख की निवृत्ति होती है, कैसे आप जानते हैं? तो आगे के श्लोक में कहते हैं ब्रह्मविदाप्नोति परम। तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है ब्रह्मविदाप्नोति परम यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन्। कहीं और नहीं जाना, आपके हृदय में ही वो ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी आपको। उतना ही नहीं, छांदोग्य उपनिषद में भी क्या कहते हैं? तरति शोकमात्मवित्। छांदोग्य उपनिषद में ही ब्रह्मानंद वल्ली में है रसगह्येवा लब्धा आनंदी भवति। अब देखो, न अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं, अपने आप को ये रस स्वरूप आत्मा के स्वरूप में ही जानना है। रसो वै सह रसगम ये लब्ध ये एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। अब देखो, रस स्वरूप जो है ब्रह्मानंद स्वरूप आत्मा को जान के ही आप आनंदी भवति। देखो, सुखायत शब्द है ना, सुख से ही ये क्रियापद बन गया, नाम क्रियापद है। उसी प्रकार से आनंदी भवति, वो आनंद स्वरूप बन जाता है। उतना ही नहीं, प्रतिष्ठम विन्दते स्वस्मिन् यदा हे वैष एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। अगर आपको अन्य मान रहे हैं तो आपको भय की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये क्या है? यदा ही एवेशः एतस्मिन् दृश्यानात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते। ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने से ही आपको अभयता की भी प्राप्ति हो जाए। देखो, पुनः पुनः मैं कहती हूं, सुख, शांति और अभयता ये शब्द तीन हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो एक ही है। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं सुखी हूं लेकिन अशांत हूं। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं शांत हूं लेकिन भयभीत हूं। नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति से आपको अभयता की प्राप्ति होती है। आपके स्वरूप में, आनंद स्वरूप में आपकी निष्ठा हो जाती, प्रतिष्ठा विन्दते। और एक बार प्रतिष्ठा हो गई, असस अभयम कुरुते एतस्मिन्नन्तरं चेदथ तस्य भयं भवति उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य। अगर आपने अपने आप को ब्रह्मानंद से अन्य मान लिया है तो आपको भय की प्राप्ति अवश्य होगी। तो अगर आपको जीवन में नित्य अनुभूति अगर आपको करनी है और अभयता में आपकी प्रतिष्ठा होनी है, तो ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति जो है ये ब्रह्म ज्ञान ही कर सकता है। तो बोले कि ये भय की प्राप्ति वेद दृष्टि से, ब्रह्म से, ब्रह्मानंद से आपने अपने को अन्य मान लिया है, भेद दृष्टि है, तो भय अवश्य रहेगा। तो बोले ये कैसे आप कह सकते हो कि भेद दृष्टि से भय होता है? तो बोले शास्त्र ही कहते हैं। अब देखो, शास्त्र स्वयं ये कह रहे हैं, बीशास्माद्वातः पवते बीशोदेति सूर्यः बीशादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा। तो वही मंत्र है, उनको अर्थतः यहाँ कहते हैं वायु सूर्य वह्निय इंद्र मृत्यु जन्मांतरंतरम कृत्वा धर्मम विजानतः। विशेष प्रकार के धर्म के अनुष्ठान के कारण अन्य पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के धर्म के पालन किया है, यज्ञ आदि तपादि का अनुष्ठान किया है, और इसके कारण उनको ये विशेष प्रकार का पद प्राप्त हुआ। वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, मृत्यु देवता। आप देखो, तो देवत्व प्राप्त हुआ है उनको। देवत्व से उनको विशेष प्रकार की शक्ति भी है। अग्नि में इतनी शक्ति है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को एक क्षण में वो जला सकता है। वायु में वो शक्ति है, विशेष शक्तिवान वो बन गए हैं, विशेष पद की प्राप्ति उनको हुई है। फिर भी क्या होता है? अस्माद्भीत्या चरन्ति ही,
धर्म को भी वो जानते हैं, धर्म का अनुष्ठान भी करते हैं, देवत्व भी प्राप्त किया है, फिर भी भेद बुद्धि होने के कारण, ईश्वर से अपने को अन्य जानने के कारण वो भयभीत होकर रहते हैं। आप देखो, भयभीत होकर अपना अपना जो कार्य जो है, अपना अपना कार्य विशेष प्रकार से कहते हैं। आप देखो, जो जो कार्य उनको दिया है, वायु अपना कार्य करते हैं, सूर्य अपने समय से उदित होता है, अपने समय से अस्त होता है। किसके भय के कारण? ईश्वर के भय के कारण, क्योंकि वो ईश्वर से अपने को अन्य मानते हैं। अब देखो, लेकिन जो अन्य नहीं मानते हैं और जिसने अपने आप को आनंद स्वरूप जान लिया है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चने थे। अब एतमेव तपन्नेषा चिंता कर्माग्नि संभृता। एक बार जिसने अपने आप को आनंदम ब्रह्मण आनंदम, आप देखो ब्रह्मण आनंदम, ब्रह्म का आनंद ऐसा नहीं है, ब्रह्म स्वयं आनंद स्वरूप है, ब्रह्म एवं आनंदम ब्रह्मानंदम। तो ये कर दिया मानी कि ब्रह्म विद्वान मानी के अपने आप को ब्रह्मानंद स्वरूप जिसने जान लिया है, उसे किसी से भी कोई किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। उतना ही नहीं, एतमेव तपन्नेषा चिंता कर्माग्नि संभृता। शुभाशुभ प्रारब्ध के अनुरूप शुभ अशुभ कर्म से भी जो भी उनके अग्नि कर्म रूपी अग्नि से जो भी उनको तपाने का प्रयत्न करते हैं, उनको संतप्त करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है। अब देखो, किसी भी प्रकार से उनको शुभ अशुभ कर्म जो है उनको संतप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखो, और इसीलिए क्या करते, एवं विद्वान कर्मणि द्वे हित्वा आत्मानं स्मरेत् सदा। तो हमें भी क्या करना है, अगर ये है कि ब्रह्मानंद को, अपने स्वरूप को ब्रह्मानंद जानने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और प्रारब्ध कर्म में जो भी शुभ अशुभ कर्म की प्राप्ति होती है, फिर भी वो अपने स्वरूप में निष्ठ रहते हैं। तो हमें भी क्या करना है, ये तो शास्त्र में जो कहा है वो हमें कहा गया है, उपनिषद में क्या कहा है, लेकिन हमें क्या करना है, तो वो कहते हैं द्वे कर्मणि, दो प्रकार के जो शुभ अशुभ कर्म है सबको त्याग करके आत्मानं स्मरेत् सदा, सदा सर्वदा हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि आत्मचिंतन से ही हमें वो ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। कृते च कर्मणि स्वात्म रूपेण एव पश्यति। और कर्म को भी वो अपने से भिन्न नहीं देखते। आप समझो, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो भी कर्म हो रहे हैं वो कर्म को भी स्वात्म रूपेण एव एष पश्यति। कर्म भी आत्मा से भिन्न नहीं है, कर्ता भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है, करण भी ब्रह्म है, संप्रदान भी ब्रह्म है, अपादान भी ब्रह्म है। देखो, जितने भी कर्म के कारक है वो कारक स्व ब्रह्म मात्र है, मानी कर्म भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। आप समझो, कर्म भी ब्रह्म स्वरूप। इसलिए भगवान गीता में क्या थे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मण्य स्फुटम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। अब देखो, कर्म भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि कर्म कर्ता भी ब्रह्म है और कर्म भी ब्रह्म है। अब देखो, आप जो करता है वो भी ब्रह्म है, और ये जगत जिसमें आप कर्म कर रहे हैं वो भी ब्रह्म स्वरूप ही है। और इसीलिए कर्म ब्रह्म से भिन्न नहीं है। आप समझो, उतना ही नहीं, ब्रह्म का साक्षात्कार जिसको होता है उनके सर्व प्रकार के कर्म का नाश हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान रूपी अग्नि जो है सर्व प्रकार के कर्म को भस्म कर देता है। विद्यते हृदये ग्रंथि, उपनिषद मुंडक उपनिषद का ये मंत्र जो है, मंत्र का अवतरण करते हुए कहते हैं जिसके हृदय की सर्व प्रकार की ग्रंथि छूट गई है। विद्यते हृदये ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर अपर ब्रह्म का दर्शन जिसने कर लिया है, आत्मस्वरूप ब्रह्म का जिसने दर्शन कर लिया है, उनके सर्व प्रकार के कर्म जो है वो कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। अब देखो, क्षीयन्ते चास्य कर, सर्व प्रकार के कर्म का नाश हो ही जाता है। और इसलिए अगर कर्म ही नहीं है
तो कर्म नहीं है तो फिर जन्म मरण का चक्र नहीं रहेगा और मोक्ष की प्राप्ति उनको अवश्य होती है। तो व्यक्त अव्यक्त ब्रह्म जो है पर अवर है, हिरण्य गर्भादि जो अवर ब्रह्म है पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म माने निर्गुण निराकार ब्रह्म, और अवर ब्रह्म माने कि जो सगुण साकार मानी ये जगत का जो कारण ब्रह्म है। दोनों को जिसने समझ लिया है उनके लिए कोई कर्म रहता नहीं, सर्व प्रकार के कर्म का नाश हो जाता है। और इसलिए कहते हैं, तो बोले कि आप ये कहते हो कि सर्व प्रकार के कर्म का त्याग करना चाहिए, तो बोले कि ये सर्व प्रकार के कर्म का जो नाश है, आप समझो, तो कर्म का त्याग आप कह रहे हो, लेकिन शास्त्र तो कर्म का आदेश करते हैं। तो आप शास्त्र तो कहते कुर्वन्नेवेह कर्माणि, आप कर्म करो, जिजीविषेत सतगुण समाहा, 100 वर्ष के आयुष्य की इच्छा करते हुए आप कर्म करते रहो। अब देखो, तो शास्त्र तो कर्म की बात करते हैं और आप कह रहे हो कर्म नहीं करना है, क्यों? तो इसलिए आगे के श्लोक में तमेव विद्वान अत्येति मृत्युम पंथा न चैतरः ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षिणैः क्लेशैः निजन्म भाक। क्यों? तमेव विदित्वा अधिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, श्वेताश्वतर उपनिषद में ये है, पुरुष सूक्त में भी है, नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ये जगत में अन्य कोई पंथ, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। अब समझो क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म को जानना, तमेव विद्वान, जिसने ये ब्रह्म को जान लिया है वो मृत्यु से पार, मृत्यु से पार हो जाता है, वो जन्म मृत्यु से पर हो जाते हैं। नान्य पंथा विद्यते यनाय, अन्य कोई पंथ है ही नहीं। आप समझो, ज्ञात्वा देवं पाशहानिः, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहते हैं सर्व प्रकार के जो पाश है, पाश माने बंधन, सर्व प्रकार के जो बंधन है, सर्व प्रकार के बंधन का भी नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, सर्व प्रकार के क्लेश जो है, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या, ये सब प्रकार के जो क्लेश जो हमारे मन में होते हैं, सर्व प्रकार के क्लेश भी शांत हो जाते हैं, सर्व प्रकार के बंधन की भी निवृत्ति हो जाती है। जन्म मृत्यु प्रहाणी, इतने नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र का भी नाश हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्मानंद को जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि वही तो हम इच्छा करते हैं। देखो, ये एक बात आप मन में रखो, शास्त्र आपको ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए आदेश नहीं कर रहे हैं। शास्त्र आपको नहीं कहते कि आप मोक्ष प्राप्त करो, ये आपकी इच्छा है। वेदांत जो कहते हैं, वेदांत शास्त्र में जो कहा गया है वो आपकी इच्छा है। आप समझो, ये आपके ऊपर कोई थोप नहीं देते कि आप ये करो, मोक्ष प्राप्त करो, नहीं। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं उसी की बात शास्त्र करते हैं, और जिसकी इच्छा आप कर रहे हो तो आप स्वयं है। सीकर हिमसेल्फ इज सॉट, जो आप जिसकी इच्छा आप कर रहे हैं वो तो आप स्वयं है। आपको ब्रह्मानंद की प्राप्ति की इच्छा है। आपको देखो, ये प्रकरण के आरंभ में जो हमने कहा था ना, कि हमारे मन में जो इच्छा है वो तो अनंत सुख की इच्छा है ना, अनित्य सुख की इच्छा है ही नहीं हमारे मन। हम अनित्य सुख में पड़े हुए हैं, लेकिन हमें नित्य अनंत सुख की इच्छा है। और शास्त्र कहते हैं कि अनंत सुख जो है वो अगर अनंत है, वो पूर्ण है, तो उनको प्राप्त नहीं करना है, वो आप स्वयं है। तो वेदांत आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं वही वेदांत आपको कह रहा है। आपको बंधन पसंद नहीं है। अब बंधन किसको, बंधन की इच्छा किसको है, क्लेश की इच्छा किसको है? किसी को नहीं है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये जो आप जो इच्छा कर रहे वही है। तो बोले ऐसा क्यों कहते हो आप?
तो कहेगी श्वेताश्वतर उपनिषद में और कठोपनिषद में ये कहाँ है? आप देखो, अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। अध्यात्म देवम स्वरूप आत्मविद्या को कहते हैं। और यमराजा कहते हैं देवम मत्वा हर्ष शोकौ जहाति धैर्यवान। सर्व प्रकार के हर्ष और शोक से हम मुक्त हो जाते हैं। न एनम कृता कृते पुण्य पापे तापयत क्वचित। एक बार जिसने अपने आप को जान लिया तो प्रश्नोपनिषद में कहते हैं कि ये कृत अकृत, आप देखो, जो कर्म किए हुए कर्म है, जो किए हुए नहीं है, आप समझो, पुण्य पाप जो है उनको कभी भी किसी प्रकार से भी उनको संतप्त नहीं करते हैं। प्रारब्ध कर्म से उनको कर्म प्राप्त होते रहेंगे, आप समझो। प्रारब्ध कर्म से जो प्राप्त होना है वो प्राप्त होता रहेगा उनको, लेकिन वो कर्म जो है उनको किसी भी प्रकार से संतप्त नहीं करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान ही है जो हमारी इच्छा है। और इसलिए ये अनेक प्रकार की श्रुति का अवतरण करते हैं। श्रुति के अवतरण के अंत में अभी उनका उपसंहार करते हुए कहते हैं एवं, अब देखो, इत्यादि श्रुतयः, इस प्रकार की अनेक श्रुति है, आप समझो। श्रुतयः बहवः पुराणैः स्मृतिभिः स ब्रह्म ज्ञान अनर्थ हानिम आनंदम च अपि अघोषयन्। मात्र श्रुतियों में नहीं है, पुराण में, स्मृति में। आप देखो भागवत पुराण भी क्या है, ये आजकल सब लोग ने उसको कथा बना के रख दिया है। अब देखो भागवत सप्ताह करते हैं, ठीक है, लेकिन मूल भागवत में जो चर्चा वो तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। 11वें अध्याय को मुक्ति स्कंद क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां मोक्ष पुरुषार्थ की चर्चा की है और वहां पर यही वेदांत की चर्चा है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं उद्धव को जो उपदेश करते हैं, उद्धव गीता जिसको कहते हैं, वो पूर्णतः वेदांत है। और इसलिए कहते हैं पुराण में आप देखिए बहुवय श्रुति, अनेक प्रकार की श्रुति प्रकार से कहते हैं पुराण ही स्मृति भी, पुराणों के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा भी ब्रह्म ज्ञान अनर्थ हानि, ब्रह्म ज्ञान से ही अनर्थ की हानि होती है और ब्रह्मांड अनंत सुख की भी प्राप्ति होती है। अघोष या नाम देखो, अब सब पुकार के कहते हैं, अघोषण माने पुकार के कहते हैं कि अगर आपको अनंत सुख की इच्छा है तो ब्रह्म ज्ञान आप प्राप्त कर लो। अगर आपको ये संसार के जन्म मरण के दुख से निवृत्ति करनी है तो उनके लिए भी आप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो। और इसीलिए ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति जो करना मानी उनको जानना है। आप स्वयं ब्रह्मानंद स्वरूप है, आप समझो। आपको ब्रह्मानंद का प्राप्त नहीं करना, आप स्वयं ब्रह्मानंद है और अपने आप को ब्रह्मानंद आपको जान लेना है। और इसलिए आगे कहते हैं आनंद त्रिविधो ब्रह्मानंद विद्या सुखम तथा विषयानंद इत्यादि ब्रह्मानंद विविच्यते। ये ब्रह्मानंद प्रकरण में हम ये विवेचन करेंगे। क्या विवेचन करेंगे कि 3 प्रकार के आनंद है। एक ब्रह्मानंद है जो मुख्य आनंद है, विद्या सुखम, विद्यानंद भी है, और विषयानंद भी, इत्यादि माने अन्य प्रकार के आनंद भी हो सकते हैं, आगे आएगा, इसलिए कहते हैं, आप समझो। इत्यादि माने कि इस प्रकार से ब्रह्मानंद विविच्यते। आदौ, आरंभ में ही हम ये 3 प्रकार के आनंद की विवेचन करेंगे। तो ब्रह्मानंद का जो विवेचन है कहाँ का है? तो तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्ली जो है ना, वहां पर ये है भृगु पुत्र पितु श्रुत्वा वरुणात् ब्रह्म लक्षणम। तो बोले ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति हमें जो करनी है वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए उनका एक क्रम है। आप देखो ब्रह्मानंद को सकत विदह की दृष्टि, आप देखो ब्रह्म आनंद रूपम ब्रह्म अवगम्यते इति अभिप्रायण भृगुवल्यार्थम संक्षेपेण दर्शयति। ये ब्रह्मानंद की अगर हमें प्राप्ति करनी है, ब्रह्मानंद स्वरूप हम आत्मा ब्रह्मानंद स्वरूप है, ये अगर हमें जानना है तो उनके लिए एक क्रम दर्शाया है जो भृगुवल्ली का यहाँ संक्षेप में
भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। भृगुर्वै वारुणिः, भृगु ऋषि जो है वो वरुण ऋषि के पुत्र थे। वो अपने पिता वरुण को शिष्य के रूप में और पिता को गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए वो उनके शरण में गए। पितरम वरुणम पितरम उपससार, शिष्य के रूप में शरणागति स्वीकार कर रही। और क्या कहा, अधीहि भगवो ब्रह्मेति, ये ब्रह्म ज्ञान मुझे करवाइए। आप देखो, तो भृगु को जब वरुण के पास गए तो भृगु को वरुण ऋषि ने क्या कहा, ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की व्याख्या की है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, ये ब्रह्म लक्षणम। देखो, तो वरुण के द्वारा ये ब्रह्म का लक्षण दर्शाया है, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, हो रहा है, ब्रह्मांड की स्थिति है, जिसमें ये ब्रह्मांड जो है विलीन हो जाता है। आप समझो, देखो ये बहुत सूक्ष्म बात होती है। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, आप समझिए, सब उल्टा करके रखा है हमने, बिल्कुल उल्टा करके रखा है। ईश्वर ने जगत की उत्पत्ति की, कहीं पर ऐसा नहीं कहा। वो कैसा है, हम विद्यालय में ही हम ये उल्टा सीख के आए हैं और वही चलता रहता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। अब देखो ये वाक्य, सूर्य पूर्व दिशा में उदित नहीं होता है, जिस दिशा में सूर्य उदित होता है वो पूर्व है। सूर्योदय दिशा का निश्चय करते हैं, दिशा सूर्योदय का निश्चय नहीं करता है। अब देखो, जिस दिशा में सूर्य उदित होता है उसे पूर्व कहते हैं, जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है उसे पश्चिम कहते हैं। अब समझो ये, लेकिन उल्टा करके आए हैं। आप समझो, उसी प्रकार से शास्त्र में भी यही कर रहे हैं। ईश्वर ने ये जगत की उत्पत्ति कर ली, ईश्वर ये जगत की स्थिति करता है। किसने कहा आपको? ईश्वर ने ये जगत की उत्पत्ति नहीं की है, जिसने ये जगत की उत्पत्ति की है वो ईश्वर है। अब देखो ये व्याख्या, ब्रह्म का लक्षण देखो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है। इमानि भूतानि जायन्ते, जिसके द्वारा ये जगत की, ये सर्वभूतों की स्थिति होती है और जिसमें ये संपूर्ण सर्वभूत विलीन हो जाते हैं, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। अब समझो, सब उल्टा करके रख दिया है। वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म मेरे लिए, उसको क्या करना है? तद्विजिज्ञासस्व, उनको जानने की इच्छा करो। अब देखो, तद्विजिज्ञासस्व, आपके जीवन का लक्ष्य यही है। विजिज्ञासस्व माने कि आप वो ब्रह्म को जान करो। आप समझो, हम बाकी बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ जानने की इच्छा भी करते हैं। वो कहाँ गया, वो क्यों गया, किसके साथ शादी हुई, वो कौन है, उनके कितने पुत्र है, ये बहुत कुछ जानने का हमारे मन में जिज्ञासा रहती है। पर शास्त्र कहते हैं कि वो ब्रह्म को जानने की, वरुण कहते हैं ये ब्रह्म को जानने की इच्छा करो आप समझो। और भृगु ने भी क्या कहा, अधीहि भगवो ब्रह्मेति, ब्रह्म को जानने की इच्छा की, ये ब्रह्म का उपदेश करो मुझे। तो एक क्रम है यहां पर। आनंद, अब देखो, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्,
अन्न ब्रह्म है। अब ऐसा देखो, क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म का लक्षण है ना, सब पर ये होता है। जो लक्षण ब्रह्म में दर्शाए हैं वो लक्षण अन्न में भी है। क्यों? अन्नादेव खल्वानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ते। अन्न से ही ये सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है, अन्न से ही ये सर्वभूतों का स्थिति होती है, अन्न में ही ये सब विलीन हो जाते हैं। और इसीलिए ये अन्न ब्रह्म है, ऐसा आप चिंतन करो। सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा, वो भृगु ने तपस्या की, चिंतन किया, अन्नम ब्रह्मेति। फिर समझ में आया ये तो अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है। पुनः वो अपने पिता के वरुणम पितरम उपससार अदिहि भगवो ब्रह्मेति प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात। पुनः गए पिता के पास, मनो ब्रह्मेति व्यजानात। पुनः पिता के पास गए, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात। अब देखो, पुनः पिताजी के पास गए 5वीं बार। अब देखो, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात। तो आनंद में भी वो लक्षण है ब्रह्म का। इस प्रकार से सर्व में अन्न मन, अन्न प्राण मन बुद्धि और आनंद, आनंदमय कोश में भी वो लक्षण है। तेषां ब्रह्म अब्रह्मत्वं निश्चित्य, ये सब ब्रह्म नहीं है क्योंकि ये विकारी है, परिवर्तनशील है, अनित्य है, और इसलिए वो ब्रह्म नहीं हो सकते। और इस प्रकार से उनके अब्रह्मत्व का निश्चय करके वो पुनः पिताजी के पास गए। तो आनंद ब्रह्म है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। अब ये ब्रह्म जो है वो आनंदमय कोश का भी जो अधिष्ठान जो है वो ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म जो जिसको आप जानने की इच्छा करनी आपके जीवन का लक्ष्य है। और इस प्रकार से जब ब्रह्म का उपदेश किया, अन्न प्राण मनोबुद्धि त्यक्त आनंदम विजिग्निवान, और वो ब्रह्मानंद स्वरूप अपने आप को वो जान लिया उसने। क्यों? आनंदाद एव भूतानि जायते न जीवनम तेषां लयश्च तत्र अतः ब्रह्मानंदः न संशयः। ब्रह्मानंद ही आपका स्वरूप है और उसी से ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, उसी से ये संपूर्ण जगत की स्थिति और उसी में संपूर्ण जगत का लय हो जाता है। उसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में भी है, भूतोत्पत्ति है पूरा भूमा त्रिपुटी द्वैत वर्जनात् ज्ञातु ज्ञेय रूपा त्रिपुटी प्रलयहीनः। छांदोग्य उपनिषद में भी ये चर्चा है कि ये सब संपूर्ण 7वें अध्याय में नारद जी, आगे देखा ना, तरति शोकमात्मवित, नारद जी स्वयं सनत कुमार के पास जाते हैं, भगवान अहम शोचामि, हे भगवान, हे गुरु, अहम शोचा, मैं शोकग्रस्त हूं, ये शोक से मुझे पार होता। तो सनत कुमार बोले आप मेरे पास क्यों आए? तो बोले मैंने सुना है तरति शोकम आत्मवित, जो आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है वो सर्व प्रकार के शोक से पार हो जाता है। तो वहां पर भी क्या कहा आप देखो, नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति। तो सनत कुमार कहते हैं अल्पे सुखम नास्ति। देखो हम सब अल्प के पीछे ही पड़े हैं। जो अपने आप को साधक मानते हैं या जो अपने आप को आध्यात्मिक मानते हैं वो सब भी अनित्य के पीछे ही पड़े हैं। अब देखो बड़े बड़े संप्रदाय वो सब कर्म के पीछे पड़े और स्वयं कर्म जो है इसका कर्म अनित्य है, तो कर्म से जो प्राप्त होगा वो नित्य कैसे हो सकता है? अगर कर्म से आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है तो वो आनंद तो अनित्य आनंद है, अनंत सुख है नहीं। कर्म स्वयं जड़ है, अनित्य है। अब सब, और इसीलिए कहते हैं अल्पे सुखम नास्ति यो वै भूमा तत्सुखम। जो भूमा जो अनंत है वहां पर ये सुख है, लेकिन वो भूमा क्या है आप देखो। तो ये जो त्रिपुटी है, ज्ञातु ज्ञेय रूपा त्रिपुटी, ये त्रिपुटी जो है देशतः कालतः वस्तुतः जो मर्यादा है, परिचिन्नता है, उससे रहित जो है,
और ज्ञातृज्ञेय ज्ञान भी रहित जो है वो ब्रह्म, वो भूमा है। आप देखो, अब सब प्रलय ही न, क्योंकि वो प्रलय के समय है ही नहीं। सृष्टि काल में ये तीन की अनुभूति हमें होती है। मैं ज्ञाता हूं, ये पुस्तक ज्ञेय है, ये पुस्तक का मुझे ज्ञान होता है, प्रमाण है। लेकिन प्रलय काल में तो ये तीन होते ही नहीं है। आप सब, और इसीलिए ये जो ब्रह्म जो है वो क्या है, द्वैत रहित है। किसी भी प्रकार का द्वैत वहां पर है ही नहीं। और वो जो द्वैत रहित, जो त्रिपुटी रहित जो है आनंद, जो वो भूमा है। क्योंकि न अन्य पश्यति, अन्य कुछ है ही नहीं देखने का। यहां जो कुछ है सब ईश्वर मात्र है, अन्य की बुद्धि नहीं, अन्य को देखता है। आप देखो, न अन्य पश्यति, न अन्य शृणोति, न अन्य विजानाति। और इस प्रकार से त्रिपुटी रहित, जो द्वैत रहित, जो एक अद्वितीय तत्व जो है वो भूमा है, सभूमा। आप देखो, और वो भूमा जो है उसके ज्ञान से ही आपको शोकग्रस्त जो है वो शोक की निवृत्ति हो जाएगी। और इसलिए आगे कहते हैं, तो बोले ये ज्ञात्रादि आपने जो कहा ना, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी जो है, वो त्रिपुटी क्या है? विज्ञानमय उत्पन्न ज्ञाता ज्ञानम मनोमय ज्ञेया शब्दादय एतत्रयम् उत्पत्तितः पूरा विज्ञानम। आप देखो, जो विज्ञानमय जो उत्पन्न हुआ है वो ज्ञाता है। आप जो है ना, विज्ञान जो है वो ज्ञाता है, बुद्धि। मनोमय जो है वो करण है, अंतःकरण है ना, तो वो ज्ञान है, प्रमाण है। और जो ये संपूर्ण जगत, जो शब्दादय जो जगत जो है वो ज्ञेय है, वो ज्ञान का विषय है। ये तत्रयम् उत्पत्तितः पुरा। अब देखो, न उत्पत्ति के पहले ये तीन था ही नहीं, ज्ञाता भी नहीं था, ज्ञेय भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था। लेकिन आप स्वयं थे ब्रह्मानंद स्वरूप। आप देखो, और ये तीन का जो अभाव है, त्रय अभाव है, तो निर्द्वैत पूर्ण एवं अनुभूयते विद्वान। तो बोले कि ये जो निर्द्वैत, द्वैत रहित जो है ना, तो द्वैत रहित का अनुभूति हमें कहाँ होती है? हम तो हमेशा ये द्वैत की ही अनुभूति करते हैं। निर्द्वैत जो पूर्ण जो है, द्वैत रहित जो पूर्ण है, उनका एवं अनुभूयते। तो बोले कहाँ ये तीन की अनुभूति होती है, ये अभाव की अनुभूति होती है? तो बोले तीन स्थान पर है, समाधि सुप्ति मूर्छा सुप्ति। ये तीन का अभाव था नहीं, समाधि अवस्था में भी ये तीन का अभाव होता है, सुषुप्ति अवस्था में भी कोई नहीं होता। आप देखो, एक बार आप सुषुप्ति अवस्था में गए, फिर वहां ये द्वैत है ही नहीं। कौन ज्ञाता, कौन ज्ञान, कौन ज्ञेय? आप देखो, और इसलिए कहते हैं उतना ही मूर्छासु पूर्ण सृष्टि है पुरा तथा। तो बोले समाधि माने विद्वत अनुभव जो है ना, विद्वत अनुभव प्रदर्शन है, समाधि ग्रहणम। जो ज्ञानी है, जो समाधि अवस्था में ये तीन जो द्वैत है, ये त्रिपुटी है, उनका अभाव की अनुभूति उनको होती है। उतना ही नहीं, सर्व अनुभव जो सर्व लौकिक जो अनुभव है, उनके लिए सुषुप्ति और मूर्छा अवस्था का दृष्टांत देते हैं और कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में है ही नहीं कुछ। तो बोले आपको कैसे पता चला कि सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है? आपको कैसे ज्ञान हुआ? उत्थितस्य द्वैत अदर्शन स्मरणात्, क्योंकि उठने के बाद हमें ये स्मरण होता है। हम ये स्मरण करते हैं, हम किंचिन न जानामि सुखेन मया निद्रा अनुभूयते। सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं था, सर्व के अभाव की अनुभूति सुषुप्ति अवस्था में है, और सुख की भी अनुभूति है। अब देखो इनका अर्थ क्या हुआ? आप तो थे ना वहां पर, जिसने ये अनुभव किया कि कुछ नहीं था और सुख भी था।
तो अन्य कुछ नहीं था, तो आप स्वयं सुख स्वरूप है। आप देखो, और इस प्रकार से विद्वत अनुभव भी दर्शाते हैं, सर्वलोक का भी अनुभव दर्शाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से समाधि सुषुप्ति मूर्छासु पूर्ण सृष्टि है पूरा। इतना ही नहीं, सृष्टि से उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब अव्यक्त अवस्था में भी ये द्वैत था ही नहीं, त्रिपुटी था ही नहीं। आप देखो, त्रिपुटी नहीं थी वहां पर। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से देश काल वस्तु का भी अभाव है, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय का भी अभाव होता है, और वह अभाव जो है निर्द्वैत सुख की अनुभूति भी है। और इसलिए आगे छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं, यो भूमा स सुखम नाल्पे सुखम त्रेधा विभेदिनी सनत कुमार प्राह एवं नारदाय अतिशोकिने। अतिशोकग्रस्त नारद को सनत कुमार ने यही छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा जो अनंत है, जो पूर्ण है, वहां पर ही सुख है। आप देखो, जो एक अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म है वहां पर ही सुख है। अल्पे सुखम नास्ति। आप समझो, अल्प कभी भी आपको सुखी नहीं कर सकता। आपको सुख दिखता है, सुख की भ्रांति आपको होती है, वहां सुख नहीं है। और इसीलिए ये एक अद्वितीय जो पूर्ण ब्रह्म है वहां पर ही सुख है। तो बोले कि नारद जी को ये शोक क्यों हुआ? सपुराण पंचवेदा शास्त्राणि विविधानि च ज्ञात्वा अपि आत्म अनात्मवित्वेन नारद अतिशुशोचः। नारद जी को सब प्रकार के, अब देखो, अष्टादश पुराण का ज्ञान था, स्मृति का ज्ञान था, पंचवेद माने कि 4 वेद, और महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। अब देखो, शास्त्राणि विविध, अनेक प्रकार के शास्त्र है, धनुर्विद्या है, युद्ध नीति है, आयुर्वेद है, स्थापत्य कला है, संगीत है, गंधर्व वेद है। आप देखो, तो ये सर्व प्रकार के ज्ञान था। सनत कुमार पूछते हैं कि आपको क्या ज्ञान है? तो जितना भी ज्ञान था, सब प्रकार का 64 विद्या का ज्ञान उनको था, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं था। अनात्मवित्वेन अतिशोच। अब देखो, आत्मज्ञान न होने के कारण अतिशोकग्रस्त वो हो गए। अब देखो, और उतना ही नहीं, ये पराविद्या जो है, अपरा विद्या। अब देखो, इसलिए मुंडक उपनिषद में कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्य, 2 प्रकार की विद्या को हमें ज्ञान प्राप्त करना है, पराच अपराच। अपरा विद्या क्या है? वेद, शास्त्र, पुराण, सर्व प्रकार के जो शास्त्र जो है, ग्रंथ जो है, वो सब अपरा विद्या है। तो बोले परा विद्या क्या है? यया तदक्षरम अधिगम्यते सा परा। परा विद्या क्या है? जिसके द्वारा हमें पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान होता है, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान जिससे होता है, वो परा विद्या है। वेद और वेदांत जो शब्द जो है वो अपरा विद्या है, लेकिन गुरु मुख से जब हम श्रवण, जब हम करते हैं, तब हमारे मन में जो ज्ञान होता है ना, वो परा विद्या है। आप समझे, वेदांत शब्द राशि तो अपरा विद्या ही है, लेकिन गुरु मुख से जब हम श्रवण करते हैं और हमें जिससे ज्ञान होता है, वो परा विद्या है। और इसलिए कहते हैं वेदाभ्यासात् पुरा तापत्रय मात्र शोकिता। वेदादि का अभ्यास के पूर्व अब तापत्रय, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ताप से वो शोकग्रस्त थे। पश्चात अभ्यास विस्मार भंग गर्वै ही शोकिता। ये अपरा विद्या में शोक ही है, हमें वो आनंद दिख रहा है। देखो, अभ्यास के पहले हमें ताप होता है, क्यों? क्योंकि वो अभ्यास करना है ना, तो अभ्यास करने के लिए भी हमारे मन में क्या होगा? अब समझो,
अभ्यास के पहले भी हम शोकग्रस्त थे। क्यों? क्यों अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, संतप्त रहते हैं। अभ्यास के बाद उसके विस्मरण के लिए हमारे मन में संतप्त होगा। आप देखो, पश्चात अभ्यास विस्मर, वो अभ्यास का विस्मरण हो जाएगा और इसीलिए हम शोक संतप्त रहते हैं। और गर्व भंगैश्च शोकिता। वेद के अभ्यास के पहले भी हम शोकग्रस्त थे, अभ्यास के बाद भी हमें विस्मरण हो जाएगी, इसलिए हम शोकग्रस्त रहते हैं, संतप्त रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। और ये वेद का अभ्यास किया है, उससे जो हमें गर्व का भंग होने की संभावना है। शास्त्रेवाद भयम, भर्तृहरि कहते हैं, आप कितना भी शास्त्र जान लो, आपसे अधिक जानने वाला कोई मिल ही जाएगा आपको। आप समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूँ कभी भी ज्ञान का अभिमान मत करो। बहुत लोग को मैं जानती हूँ, वो ऐसा ही मान, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, मुझे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। उसने अपनी बुद्धि पर ताला लगा के रखा है, बुद्धि को बंद कर दिया है। आप कैसे कह सकते हो कि आप सब जानते हो? अब कैसे कह सकते हो कि आप कोई किसी भी प्रकार से कोई अनुचित नहीं कर सकते? आप समझो, तो ये गर्व भंग होगा आपका, कहीं ना कहीं आपके गर्व का भंग होता है। आप समझो, और इसीलिए ये वेद अभ्यास जो है पहले भी हमें शोकग्रस्त रखता है, बाद में भी शोकग्रस्त है, और उनके कारण हमारे मन में जो गर्व रहता है वो गर्व के भंग का भी भय रहता है। अब देखो, और इसीलिए ये अपरा विद्या शोक का स्थान है। आप देखो, एत ही कारण शोकित्व, और इसके कारण हम शोकग्रस्त होते रहते हैं। और इसीलिए नारद जी शोकग्रस्त क्यों थे? इतनी सारी विद्या का ज्ञान होने पर भी वो शोकग्रस्त थे। और इसीलिए वो क्या कहते हैं, भगवान हम शोचामी। नारद जी सनत कुमार को कहते हैं कि मैं शोकग्रस्त हूं, इतनी सारी विद्या का ज्ञान होने पर भी मैं शोकग्रस्त हूं, और इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं। तम्मा भगवान शोकस्य पारम तारयतु। और इसलिए कहते हैं सोहम विद्वान प्रशोचामी शोक पारम नय अत्र माम। 20वें श्लोक में कहते हैं आप मुझे शोक से पार ले जाइए। क्यों? ये शोक से इतनी सारी विद्या का ज्ञान, 64 विद्या का ज्ञान होने पर भी मैं शोकग्रस्त हूं। अब देखो, इति उक्ता सुखमेव अस्य पारम इति अविद्या। इस प्रकार से निरतिशय सुख की इच्छा से नारद जी सनत कुमार के पास गए थे। आप समझो, और ये सुख जो है वो क्या है? आप देखो, यो वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत है, जो पूर्ण है, वही में सुख है। आप देखो, और जो ऋषि सनत कुमार है, सुखम एवं से पारमिति अभ्यधात, और उन्होंने क्या कहा? जो पूर्णता है वही सुख है, वही से आप शोक से पार उतर सकते हो। ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति, ब्रह्मानंद स्वरूप की प्राप्ति से ही आप ये शोकग्रस्त संसार से पार उतर सकते हो। ये जगत में हमें जो विशेष सुख की प्राप्ति होती है उसके लिए कहते हैं सुखम वैषयिकम शोक सहस्त्रेण आवृतत्वतः दुखमेव इति मत्वा अल्पे अस्ति सुखम इत्यसो। विषय सुख जो हमें प्राप्त होता है ना, धन से, सत्ता से, व्यापार से, ये सबसे हमें जो सुख की अनुभूति होती है वो सुख है ही नहीं, वो दुख है। आप समझो, क्यों? शोक सहस्रेण आवृतत्वतः, क्योंकि अनेक प्रकार से शोक, अनेक हजारों शोक से वो आवृत है। इसलिए महाभारत में क्या कहते हैं? शोकस्थानि सहस्राणि भयस्थानि शतानि च। भय के अनेक स्थान है ये जगत में, ये संपूर्ण जगत भय से आवृत है। आप समझो, सर्वम भयान्वितम भुवि, भर्तृहरि कहते हैं ये सब भय से आवृत्त है, भय से। और भय है इतना ही नहीं, अब जितना भी कर्म करते रहो, कर्म से भी भय है। क्यों? क्योंकि कर्म करते करते भी एक दिन
क्या होगा? कर्म क्या आपको मोक्ष दिलाएगा? नहीं। कर्म में भी भय है। क्यों? कर्म हमारा संपूर्ण होगा कि नहीं, कर्म फल प्राप्त होगा कि नहीं, कैसा कर्म फल प्राप्त होगा। आप देखो, कर्म में भी भय है, विषय सुख में भी भय है, आप समझो। और इसलिए वो दुख ही है। इसलिए भगवान भी कहते हैं 5वें अध्याय में, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयः एवते। इंद्रिय और इंद्रिय विषय के स्पर्श से जितने भी भोग, आनंद की, सुख की उत्पत्ति होती है, वो दुख की योनि है। आप समझो, दुख का कारण है। हमें उसमें सुख दिख रहा है, आप समझो। लोग इतने छोटे छोटे सुख में पड़े हुए हैं और उसी में वो आनंद देखते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं वो दुख ही है। दुखमेव इति मत्वा अल्पे सुखम नास्ति। और इसीलिए सनत कुमार कहते हैं कि अल्प में सुख नहीं है। आप समझो, तो बोले कि द्वैत में सुख नहीं है, ऐसा आप कह रहे हो। तो बोले अद्वैत में सुख है, आप कैसे कहते हो? अद्वैत में भी सुख नहीं है। ननु द्वैते सुखम मा भूत अद्वैते अपि अस्ति नो सुखम। अच्छा ठीक है, द्वैत में सुख नहीं है, तो अद्वैत में भी सुख कहाँ है? अद्वैत में भी सुख नहीं है। अस्ति चेद उपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत। अब अगर आप कहते हो कि अद्वैत में सुख है, तो सुख की अनुभूति हमें होनी चाहिए ना। लेकिन वहां पर भी सुख नहीं है, अद्वैत में भी सुख नहीं है। क्यों? त्रिपुटी भवेत, क्योंकि वहां पर भी त्रिपुटी है। आपने ही कहा जहां त्रिपुटी है वहां अल्पता है, और अल्पता है वहां सुख नहीं है, दुख है। तो अद्वैत में भी तो त्रिपुटी है। क्यों? आप देखो, अद्वैत में भी क्यों त्रिपुटी है? क्योंकि अद्वैत को जानने वाला मैं, और अद्वैत ज्ञेय, और शास्त्र प्रमाण, तो ये त्रिपुटी हो गई वहां पर। आप देखो, और इसीलिए त्रिपुटी होने के कारण अद्वैत में भी सुख की हानि ही हो जाएगी। आप देखो, और अगर आप कहेंगे कि त्रिपुटी नहीं है, तो फिर ज्ञान कैसे होगा? और ज्ञान नहीं होगा तो सुख कैसे प्राप्त होगा? आप देखो, और इसलिए आप जो कह रहे हैं ना, अद्वैत सुखम नस्ति न चेत, अगर है तो मुझे वो सुख की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन वो अद्वैत में तो मुझे कोई सुख दिखता नहीं है। और तथा च त्रिपुटी भवेत, और ये त्रिपुटी भी है वहां पर। और अगर आप त्रिपुटी कहेंगे, द्वैत में सुख नहीं है, अद्वैत में भी सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि अद्वैत को आप कह रहे हैं जानना है। अगर अद्वैत को जानना है तो वो त्रिपुटी बन जाएगी, और त्रिपुटी बन गई तो वो अद्वैत रहेगा नहीं। उसको वदतो व्याघात कहते हैं। बोलने में ही विरोधाभास है। अगर अद्वैत को मुझे जानना है तो वहां पर त्रिपुटी आ गई, और त्रिपुटी हो गई तो क्या हो गया? अद्वैत की हानि हो गई। अद्वैत रहा ही नहीं, द्वैत हो गया। और इसलिए द्वैत हो गया तो वहां सुख हो सकता नहीं है। अब देखो, और इसीलिए ये अद्वैत में भी सुख नहीं है। तो कहते हैं मास्तु अद्वैते सुखम किंतु सुखम अद्वैतमेव ही। देखो, ये मैं कहती हूं ना, देखो उल्टा देखते हैं हम। हमारी दृष्टि में जो उल्टी बुद्धि जो हमारी हो गई है, इसीलिए मीराबाई भी क्या कहती है? उलट भय मोर नयन की, मोहे लागी गुरु चरण ने की। मैं गुरु के पास गई, लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु के पास जब मैं गई तो मुझे द्वैत है ही नहीं, ऐसा मुझे ज्ञान। भव सागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरन। अब देखो, जिस शोक को आप पार करने को, तैरने को आप तैयार है, लेकिन वो है ही नहीं भव सागर, आप किसको पार करेंगे? जो है वो तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आप समझो। और बोले कि गुरु जी ने ऐसा कैसे किया? उलट भय मोर नयन की। नयन माने की दृष्टि। गुरु ने हमारी दृष्टि ही बदल दी। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, जगत आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, आपकी दृष्टि में दोष है। जगत में कोई दोष नहीं है, चक्षुरेंद्रिय में कोई दोष नहीं। जो जैसा है वैसा आपको दिखा रही है वो। हमारी दृष्टि में दोष है। स्वामी जी इसलिए कहते वेदांत इज अ विजन। वेदांत एक दृष्टि है। वेदांत आपको एक विशेष प्रकार की दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसके कारण आपके शोक की निवृत्ति हो जाती है। अब सब
देखो इसलिए मैं एक ही दृष्टांत देती हूं। हमारा ज्ञान ही उल्टा है। आगे मैं कह के गई ना, इसलिए सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, किसने कहा? सब विद्यालय में यही पढ़ाते हैं। अब देखो मैं आपको इतने दृष्टांत दे सकती हूं कि कितना उल्टा पढ़ाते हैं हमें। अब समझो, सूर्य पूर्व दिशा में उदित नहीं होता है, जिस दिशा में सूर्य उदित होता है उसे पूर्व दिशा कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आप कहते हो कि अद्वैत में सुख नहीं है, ठीक है, अद्वैत है सुखम, अद्वैत में नहीं है, ठीक है, चलो मान लिया। उल्टा कह रहे हैं आप, सुखम अद्वैतमेव ही, लेकिन जो सुख है वो तो अद्वैत ही है। समझ गए? अद्वैत में सुख नहीं है, ठीक है, जो सुख है वो अद्वैत है। जो अनंत सुख जो है, जो ब्रह्मानंद जो है, वो अद्वैत है। देखो इसलिए दृष्टि बदल दो आप। किम मानमिति चेन्नास्ति मानाकांक्षा स्वयं प्रभे, तो बोले कि आप जो कह रहे हो ना, अद्वैत में सुख नहीं, लेकिन सुख जो है वो अद्वैत है। अब समझो, देखो ये बहुत बड़ा वाक्य है, ठीक से समझना। जो सुख की अनुभूति है, जो अनंत सुख जो है वो अद्वैत ही होगा। अनंत का अर्थ ही अद्वैत है, आप समझो। अगर दूसरा कुछ है तो अगर दो हो जाएंगे तो अनंत रहेंगे नहीं, अंतमान बन जाएगा। आप समझो। और इसीलिए जो सुख, अनंत सुख जो है वो अद्वैत ही होगा। अनंत सुख कभी भी पूर्ण सुख कहो, ब्रह्म सुख कहो, अनंत सुख कहो, वो हमेशा अद्वैत ही होगा, द्वैत होगा ही नहीं। तो बोले उनके लिए प्रमाण क्या है? न प्रमाण आकांक्षा, प्रमाण की कोई आकांक्षा है ही नहीं, आप देखो कोई अपेक्षा ही नहीं है। क्यों? स्वयं प्रभेद, क्योंकि आप स्वयं एक अद्वितीय स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। किस प्रमाण की आपको अपेक्षा है? आप देखो, आप है उनके लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा है क्या? आप चैतन्य, उनके लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा है क्या? नहीं है। अब समझो, आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या, उनके लिए प्रमाण की अपेक्षा है। लेकिन आपके अस्तित्व के लिए, आपकी चेतनता के लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं। आप सत स्वरूप, चित स्वरूप आत्मा है। अब देखो, देखो इसलिए मैं कहती हूं, आप ये देहादि से आपकी बुद्धि हटा के देखो कि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप इतना भी पकड़ लेंगे ना, बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हमारी दृष्टि देह पर रहती है जो अल्प है, जो विकारी है। हमारी दृष्टि मन पर रहती है, मैं मायालु हूं, दयालु हूं, कृपालु हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं कामी। अब देखो हमारी दृष्टि कहां है? हमारी दृष्टि बुद्धि पर रहती है, मैं ज्ञानी हूं। हमारी दृष्टि सत्ता पर रहती है, हमारी दृष्टि पद पर रहती है, दुखी होते रहते। इस सब से बुद्धि हटा के आप देखिए तो सही, इतना तो देखो कि आप एक अद्वितीय स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है। आपको सिद्ध करने की आवश्यकता है, स्वतः सिद्ध है, प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपका अस्तित्व जो है, अब देखो आप है उनके लिए क्या कोई, स्वामी जी हमेशा दृष्टांत देते थे, पति पत्नी अकेले रहते थे। एक दिन पति को बहुत बुखार आ गया, शरीर बिल्कुल तप्त हो गया। तो एक दिन, 2 दिन, फिर उन्होंने सोचा कि क्या करूं। तो आजकल ये जो पैरासिटामोल मिलती है वो दवा ले ली, बुखार की दवा। अब बुखार की दवा ले ली तो पत्नी भी बहुत परेशान हो गई, वो भी चिंतित हो गई। अब ये दवाई दे दी, दवाई दे दिया और पत्नी ने कहा ठीक है आप सो जाइए, ये इससे ये थोड़ा बुखार कम हो जाएगा, तो आपको भी थोड़ा विश्रांति मिलेगी और आपको अच्छी नींद भी आ जाएगी, आप सो जाइए। ऐसा कह के वो दवाई देकर वो पत्नी चली गई। अब ये दवाई जब हम लेते हैं ना, तो
रसवेद होता है, पसीना होता है और शरीर ठंडा हो जाता है। आधा घंटे के बाद वो पत्नी आई वहां पर और पत्नी ने देखा कि वो सो रहे हैं, तो उनके मन में एक जिज्ञासा रही कि बुखार उतर गया कि नहीं, और इसीलिए उनके कपाल पर ऐसा हाथ रख दिया। देखा तो एकदम ठंडा। वो डर गई, इतना शरीर है, इतना ठंडा क्यों हो गया। अब देखो, तो उनको क्या हुआ था कि बुखार इतना बढ़ गया था। कई बार ऐसा होता है कि अगर बुखार अधिक हो जाता है ना, तो उसके कारण व्यक्ति जो है वो बेहोश हो जाते, मूर्छा आती है उनको। तो अधिक बुखार के कारण हमारे दिमाग जो है ना अधिक गर्म हो जाता है, तो मूर्छा अवस्था हो जाती। तो ये व्यक्ति मूर्छा अवस्था में चले, दवाई तो लिया लेकिन अधिक बुखार के कारण वो मूर्छा अवस्था में चले गए थे, वो सो रहे थे। अब पसीना हुआ और शरीर ठंडा हो गया, वो ठंडे शरीर भी ठंडा हो गया था और वो मूर्छा अवस्था में। तो ये उसने थोड़ा बुलाने का प्रयत्न किया पत्नी ने, तो उत्तर दिया नहीं और शरीर ठंडा था। वो डर गई कि ये बोलते भी नहीं है, उत्तर नहीं दे रहे हैं और शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया, क्या हो गया उसको। वो डर गई, भयभीत होकर वो बाहर दौड़ी। पीछे की गली में डॉक्टर थे, उनके यहाँ चल गई। बोले डॉक्टर जो है वो नहीं रहे हैं, शरीर भी ठंडा हो गया, उसको क्या हो गया। अब देखो, उसके मन में शंका होगी कि मृत्यु तो नहीं होगी उनकी। अब देखो, डॉक्टर भी दौड़ के आए। डॉक्टर आते हैं ना तो वो नाड़ी देखते हैं। अब देखो, तो नाड़ी देखने का प्रयास किया। अब मूर्छा अवस्था में भी थे और हृदय की गति भी कम हो गई थी, हृदय के जो धड़कन थी वो कम हो गई थी। तो जल्दी में आए ना, तो उसको वो हृदय के नाड़ी पकड़ी नहीं गई। तो जब ये डॉक्टर का गर्म हाथ का स्पर्श हुआ ना, कई बार ऐसा होता है कि गर्म हाथ का जो स्पर्श होता है ना, तो हम जागृत होते हैं। तो ये मूर्छा अवस्था में थे, लेकिन ये गर्म हाथ का जो स्पर्श उनको हुआ तो वो थोड़ा जाग गए, मूर्छा अवस्था में से बाहर आए। अभी शरीर तो ठंडा था, आंख मूंदी हुई थी और वो दोनों जो बात करे तो वो सुन रहे थे, ये पतिदेव। तो डॉक्टर ने जैसे ही वो नाड़ी उनके हाथ में आई और धड़कन नहीं सुना, तो डॉक्टर के मुख से निकल गया। अब समझो, अरे मेरे ख्याल से वो नहीं रहे। अब ये पतिदेव ने सुन लिया, नहीं रहे, तो तुरंत बोले नहीं 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 मैं हूं ना। तो पत्नी गुस्सा हो गई। ये देखो, ये टिपिकल, ये पत्नी का टिपिकल होता है। अरे आपको कैसे पता चले? आप जानते हो कि डॉक्टर जानते हैं? मैं हूं। अब देखो, उनके लिए डॉक्टर की आवश्यकता है आपको नहीं, समझ रहे? आपका अस्तित्व स्वतः सिद्ध है, डॉक्टर आपका अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते हैं। और स्वप्रकाश है, आपको जानने के लिए कोई अन्य प्रमाण की प्रवृत्ति करने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको स्वप्रकाश है। जिस प्रकार के सूर्य स्वप्रकाश है, उसी प्रकार से आप स्वप्रकाश आत्मा है। अब समझो। और इसलिए कहते हैं स्वप्रभत्व मान आकांक्षा नास्ति। स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है और इसलिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है आपको।